हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे रिकमेंडर सिस्टम के बारे में, जिसका टॉपिक आज का होगा हमारा कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कोलैबोरेटिव सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हम रिकमेंडर सिस्टम का ही एक टाइप है ये कोलैबोरेटिव सिस्टम। तो इसमें हमारे पास मेजरली कोलैबोरेटिव सिस्टम में ये होता है कि जैसे अगर आपने कोई मूवी देखी है फॉर एग्जांपल, तो आप यूज़र 1 ने वो मूवी देख ली और यूज़र 2 ने भी वो मूवी देख ली है। उन दोनों की सेम टेस्ट है, सेम प्रेफरेंसेस हैं, और एक मूवी 2 आई है जो सबसे पहले यूज़र 1 ने देखी है, तो सेम ही मूवी यूज़र 1 को भी रिकमेंड करी जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे आरएस के दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है कंटेंट बेस्ड, जो इस वीडियो में हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कोलैबोरेटिव बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम के। इसमें आगे हमारे पास दो टाइप्स और होते हैं, जिसमें आप सबसे पहले आता है यूज़र टू यूज़र, मतलब एक यूज़र के साथ में एक यूज़र की प्रेफरेंसेस को चेक करा जाता है दूसरे यूज़र के साथ। इसमें दो यूज़र्स का हम डेटा स्टडी करेंगे और एजम्पशंस पे चलेगा ये पूरी चीज़, ये वाली चीज़ पूरी एजम्पशंस पे चलेगी, जिसमें यूज़र 1 का डेटा स्टडी होएगा और यूज़र 2 का डेटा भी स्टडी होएगा। और उसके बाद उन दोनों के अगर प्रेफरेंसेस सेम हैं तो उन दोनों को सेम चीज़ें रिकमेंड करी जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मूवी 1 है जो कि यूज़र 1 ने लाइक करी है और सेम रेटिंग, उसको रेटिंग दी है यूज़र 1 ने, और सिमिलर टाइप ऑफ रेटिंग दी है यूज़र 2 ने, तो जो अगर मूवी 2 आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि जनरे इसमें मूवी का ले लेते हैं कि यूज़र 1 और यूज़र 2 को एक्शन मूवीज़ पसंद आ रही हैं, तो आगे अगर कोई एक्शन मूवी आएगी तो वो यूज़र 1 ने भी देख ली है और उसने रेटिंग्स दे दी हैं, तो वो यूज़र 2 को भी रिकमेंड करी जाएंगी। दिस इज़ यूज़र टू यूज़र कोलैबोरेटिव सिस्टम, जिसमें एक यूज़र की प्रेफरेंसेस दूसरे यूज़र के साथ मिलाई जाती हैं और फिर उन दोनों को एक ही चीज़ें रिकमेंड करी जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, आइटम टू आइटम कोलैबोरेटिव सिस्टम, जिसमें आइटम्स पे बात होती है। यूज़र्स टू यूज़र में यूज़र की बात होगी, इसमें दो आइटम्स की बात होती है। जब जैसे एक आइटम 1 है, वो किसी यूज़र को अच्छी लगी, फॉर एग्ज़ाम्पल सोप हम ले लेते हैं, किसी ब्रांड का सोप आइटम 1 हम कंसिडर कर लेते हैं, इसमें किसी यूज़र को वो अच्छा लगा, और सेम ब्रांड ने कोई और आइटम निकाली है। लेट सपोज हम ले लेते हैं कि इस बार शैम्पू निकाला है, आइटम 2 कोई शैम्पू किसी कंपनी ने निकाला है, तो वो भी यूज़र को रिकमेंड किया जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट भी प्रेफर करिए। तो ये था हमारा यूज़र टू यूज़र, जिसमें मूवी दो यूज़र्स की बात हो रही है, उन दोनों की प्रेफरेंसेस देखी जा रही हैं। सिमिलरली आइटम बेस्ड में आइटम टू आइटम, जिसमें दो आइटम्स की बात होती है और फिर उनको एक यूज़र को रिकमेंड किया जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्क फ्लो ऑफ सीएफ, मतलब कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग असल में काम कैसे करता है, प्रैक्टिकली उसका यूज़ क्या है। सबसे पहले कोई भी जो मशीन होगी वो इनपुट डेटा लेगी और इनपुट डेटा को सबसे पहले वो यूटिलिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगी। यूटिलिटी मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है, जिसमें आपकी जो रोज़ होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं यूज़र्स को। मीन्स ऐसे हम रोज़ में यूज़र्स को रखेंगे, जैसे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, और कॉलम्स में हम आइटम्स को प्लेस करते हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, जिससे हमारा डेटा सॉर्टेड हो जाता है और हमें ये अंडरस्टैंड हो जाता है ह्यूमन ब्रेन के लिए कि हम इसको अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे यूज़र 1 को, आइटम 1
मतलब वो क्या रेटिंग देना चाहेगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 to 10 के बीच में कोई भी रेटिंग्स ले रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ यूज़र 1 ने आइटम 1 को रेट किया है लेट से 5, और यूज़र 2 ने उसी सेम आइटम को रेट किया है 4, जबकि यूज़र 3 को ज़्यादा अच्छी लगी है तो उसने उस आइटम को 9 रेट कर दिया है। सिमिलरली अगर कोई आइटम्स यूज़र्स को नहीं पसंद आ रही हैं तो ये कंपल्शन नहीं होता है कि उनको रेटिंग देनी ही है, वो उस कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, मतलब वहाँ पे कोई आइटम की रेटिंग नहीं भी दे सकते। तो स्टेप 1 में जो प्रोसेस होता है वो ये होता है। स्टेप 1 आपका होएगा कि इनपुट डेटा को आपको यूटिलिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और आप यूटिलिटी मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यूटिलिटी मैट्रिक्स होता क्या है, जिसमें यूज़र्स को हम रोज़ में रखते हैं और आइटम्स को हम कॉलम्स में रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसका हम जो सिमिलैरिटी फंक्शंस निकालते हैं नेबरहुड से। हम पहले बात कर रहे थे कि यूज़र्स से ही आपस में रेटिंग्स लेते हैं, मतलब जैसे सेम प्रेफरेंसेस के यूज़र्स को सेम चीज़ें रिकमेंड करी जाती हैं। जैसे ये यूज़र्स हैं तो यूज़र 1 के लिए ये इसका नेबर हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडर सिस्टम की लैंग्वेज में हम इसको नेबर बोल देंगे कि ये यूज़र 1 यूज़र 2 का नेबर है, और जो ये चीज़ें पसंद करेगा, जो इसकी प्रेफरेंसेस होंगी, वो इसको भी रेकमेंड करी जाएंगी टू यूज़र 1। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ सिमिलर यूज़र्स नोन एज नेबर्स इज टेकन एज द रेटिंग and predictions are obtained by doing regression on these neighbor ratings। और एक बात और कि ऐसा नहीं हो सकता कि यूज़र के केस में इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही नेबर हो, काफ़ी सारे नेबर्स हो सकते हैं। जैसे यूज़र 3 हो जाएगा जिनका सेम प्रेफरेंसेस हैं, तो जो इन दोनों को चीज़ें पसंद होंगी वो इसको भी रेकमेंड करी जाएंगी। तो स्टेप 2 में आपके पास आएगा कि आप सिमिलैरिटी फंक्शन निकालेंगे इन दोनों के, इस मतलब नेबर्स के लिए आप सिमिलैरिटी फंक्शंस निकालेंगे, और एक सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाई जाएगी। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हम एक मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसमें हम सिमिलर यूज़र्स का डेटा रखते हैं उसमें, और डायमेंशन रिड्यूस करने के काम आती है वो। जैसे आपका डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, आपको हर चीज़ मतलब एक्स्ट्रा डेटा को रिड्यूस कर देगा वो। इसके बाद आएगा स्टेप 4, जिसमें स्टेप 4 में हम रेटिंग्स के बेसिस पे आइटम्स को प्लेस करेंगे। जैसे मैं एक टेबल बना लेती हूँ फॉर एग्जांपल, या आप यूट्यूब वगैरह पे जब वीडियोस देखते हैं तो जिनकी ज़्यादा रेटिंग्स होती हैं, जिन लोगों के ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, जो लाइक होती हैं, तो वो ऊपर आती हैं चीज़ें, हमें सबसे पहले वो रिकमेंड करी जाती हैं। सिमिलरली जिन आइटम्स की रेटिंग हाइयर होगी उनको टॉप पे प्लेस किया जाएगा। यही काम होता है कोलैबोरेटिव सिस्टम का। लास्ट पॉइंट यही है कि जिनकी रेटिंग्स हाई होंगी, जिनकी मतलब जिनको लोगों ने ज़्यादा पसंद करा होगा उनको ऊपर प्लेस कर दिया जाएगा, और जिनकी रेटिंग्स कम होंगी उनको नीचे प्लेस कर दिया जाएगा बॉटम में। ये मैंने यहाँ पे रेटिंग दी हुई है, ये इसकी 10 रेटिंग थी तो इसको टॉप पे प्लेस कर दिया, इसकी रेटिंग कम थी तो इसको नीचे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइटम यूज़र इंटरेक्शन मैट्रिक्स। इसमें ये होता है कि जैसे हम मतलब आपस में भी देखते हैं कि हर किसी का ओपिनियन सेम नहीं होता है, हर किसी की प्रेफरेंसेस सेम नहीं होती हैं। हो सकता है किसी को कोई मूवी पसंद आए तो सामने वाले को वो मूवी ना पसंद आए। और मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि हमने ली है एक मूवी 1 जिसका जेनरे मैंने लिया है, लेट सपोज एक्शन मूवी मैंने ली है, और वहीं पे मैंने दूसरी मूवी ली है फॉर जेनरे रोमांटिक ली है। तो अब इसमें क्या होएगा, मैं इसमें 2 यूज़र्स को प्लेस कर रही हूँ, यूज़र 1 एंड यूज़र 2, जिनको एक्शन मूवीज़ पसंद आ रही हैं, जबकि यूज़र 3 और यूज़र 4 को रोमांटिक मूवी पसंद आ रही हैं। यूज़र 3 और यूज़र 4 को एक्शन मूवीज़ नहीं पसंद है, और यूज़र 1 और यूज़र 2 को रोमांटिक मूवीज़ नहीं पसंद है। तो इस केस में क्या होगा, जो मूवीज़ होंगी
वो मतलब इनको एक क्लस्टर में डिफ़ाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका टेस्ट सेम है तो इनको एक पर्टिकुलर क्लस्टर में डाल दिया जाएगा, जबकि इनका एक अलग क्लस्टर बन जाएगा। ये होएगा इसमें। और इसके बाद इसमें क्या होएगा, इसमें एक एग्जाम्पल जो दे रखा है उसमें ये होता है कि इंडिविजुअल फीचर्स को हम इग्नोर करते हैं, इंस्टेड ऑफ वी फोकस ऑन द सिमिलर ग्रुप ऑफ यूज़र्स। हम सिमिलर ग्रुप ऑफ यूज़र्स पे फोकस करेंगे, हम आइटम्स पे फोकस नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं है अगर इनको ये चीज़ पसंद नहीं है, जब इनको ये वाली मूवी, इस टाइप की एक्शन मूवी नहीं पसंद है यूज़र 3 और यूज़र 4 को, तो हम उनको ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करेंगे, रादर देन कि हम उनको मतलब रोमांटिक मूवीज़ ज़्यादा प्रेफर करते तो उनको हम वही चीज़ें रिकमेंड करेंगे। इसमें अब ये है, दिस इज़ अ लॉजिक बिहाइंड एम्प्लॉइंग न्यू यूज़र आइटम इंटरेक्शन मैट्रिक्स टू फाइंड क्लस्टर्स ऑफ सिमिलर यूज़र्स थ्रू कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। अब इससे ये बेनिफिट होएगा हमें, इस जो टॉपिक है आपका, इससे हमें ये फ़ायदा होएगा कि हमें सिमिलर टाइप ऑफ यूज़र्स के अलग अलग क्लस्टर्स मिल जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी कि भाई अब इनको हम क्या क्या जनरेट वो करें, मतलब रिकमेंड करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोलैबोरेटिंग सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा यूज़र और आइटम कोलैबोरेटिव सिस्टम्स। बेसिकली जो मेन चैप्टर का पोर्शन है वो यहीं पे है। इसमें हमारे पास दो होते हैं, एक होता है हमारे पास मेमोरी बेस्ड और एक होता है हमारे पास मॉडल बेस्ड। मेमोरी बेस्ड में हम सिर्फ जो मेन चीज़ यूज़ होएगी वो होएगी यूटिलिटी मैट्रिक्स। यूटिलिटी मैट्रिक्स कौन सी, आइटम और यूज़र के बीच में जो हम पहले अभी यूटिलिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, ये ही यहाँ पे यूज़ होएगी। यूज़र और आइटम की जो यूटिलिटी मैट्रिक्स थी वो हम मेमोरी बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में यूज़ करेंगे, जबकि इसमें हम मशीन मॉडल्स को यूज़ करते हैं। मॉडल बेस्ड में हम इसमें मशीन मॉडल्स को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस। मशीन मॉडल्स आर यूज्ड। अब इसमें मैं एक चीज़ पढ़ के बता देती हूँ, जिसमें इसमें क्या होता है, जितना भी प्रीवियस रेटिंग्स होती हैं मेमोरी बेस्ड में, प्रीवियस रेटिंग्स होती हैं, जो भी किसी यूज़र ने किसी आइटम को रेटिंग्स दी हैं, प्रीवियसली रेटिंग्स हैं, वो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। जबकि इसमें क्या यूज़ होएगा, इसमें इसमें प्रेडिक्शंस करी जाएंगी और इंटरेक्शंस होएंगी बिटवीन यूज़र्स एंड आइटम्स दे हैव नेवर इंटरेक्टेड विद। मतलब जो नई आइटम्स होंगी वो इस वाले कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में आपकी यूज़ होंगी, जबकि इसमें पास्ट डेटा यूज़ होएगा। इसमें न्यू डेटा हम इंटरेक्ट कराएंगे, जैसे जो नई चीज़ें होंगी वो हम इस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग वाले पोर्शन में हम मतलब बताएंगे यूज़र को कि आप ये भी यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट आता है, इसमें फर्दर दो टाइप्स होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है यूज़र बेस्ड और एक होता है आइटम बेस्ड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वर्क फ्लो या वर्किंग ऑफ यूज़र बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, जिसमें हम नेक्स्ट आगे हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाई जाएगी, यूज़र और आइटम के बीच की जो मैट्रिक्स होगी वो बनाई जाएगी, और उसके बाद हम ना मतलब रेटिंग्स के बेसिस पे जिनकी जैसे सिमिलर टाइप्स की रेटिंग्स होंगी, फिर हम यूज़र को सिमिलैरिटी मैट्रिक्स में डाल देंगे। मतलब कि यूज़र 1 की और यूज़र 2 की जैसे सिमिलर टेस्ट था, तो ऐसे ही हम उनको एक अलग मैट्रिक्स में डाल देंगे, जबकि यूज़र 3 और यूज़र 4 को हम अलग मैट्रिक्स में डाल देंगे। फिर आता है उसके बाद हम देखेंगे कि सिमिलर आइटम्स उनकी रेटिंग्स प्रेफरेंसेस क्या हैं। फिर कैंडिडेट जनरेशन आता है, और उसके बाद लास्ट सेकंड टॉपिक आता है आपका सॉर्टिंग या फिर स्कोरिंग, जिसमें हम रेटिंग्स के बेसिस पे आइटम्स को अरेंज करते हैं। जिनकी ज़्यादा हाई रेटिंग्स होंगी उनको ऊपर रख दिया जाएगा, जिनकी कम रेटिंग होंगी उनको नीचे रख दिया जाएगा। उसके बाद आता है फिल्टरिंग प्रोसेस, ये लास्ट प्रोसेस है, और अगर आप ये फ्लो चार्ट बनाए होगे तो टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे, एंड दिस वुड बी द बेटर वे फॉर अंडरस्टैंडिंग देम कि आपको आता है।
तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्स एंड प्रोज ऑफ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, जिसमें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं इसको। तो प्रोज का मतलब होता है एडवांटेजेस और कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में जैसे अभी तक हमने पढ़ा है, तो ये लास्ट टॉपिक ही है जिसमें इजी टू इम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग होता है वो बहुत इजी होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट। ये कॉन्टेक्स्ट के मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं रहता, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। और नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, एक है स्पार्सिटी और एक है कोल्ड स्टार्ट। अब स्पार्सिटी का क्या मतलब होता है? स्पार्सिटी का मतलब होता है कि जैसे हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो उसमें ये कंपल्शन नहीं होता कि आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसको लाइक या डिसलाइक करके ही जाओगे। हो सकता है आपने वीडियो देख ली और आपने उसको ना ही डिसलाइक करा है ना ही लाइक करा है, जिससे मतलब मशीन को ये नहीं पता चल रहा है कि आपको वो चीज़ पसंद आई है या नहीं आई है। सिमिलरली होता है स्पार्सिटी में कि जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो कि रेटिंग्स दे रहे हैं वो बहुत कम है। इस वजह से रिकमेंडर सिस्टम के लिए कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि अब ये आइटम मतलब जैसे यूज़र 1 ने एक मूवी देख ली और उसको कोई रेटिंग नहीं दी, और यूज़र 1 और यूज़र 2 का प्रेफरेंस और टेस्ट जो भी बोल लो वो सेम है। तो अब रिकमेंडर सिस्टम को ये समझ नहीं आएगा कि अब मैं यूज़र 2 को ये मूवी रिकमेंड करूँ या ना करूँ, कि वो मतलब पसंद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यूज़र 1 ने ऑलरेडी मूवी देख ली है लेकिन कोई रेटिंग नहीं दी है। तो ये होता है स्पार्सिटी में। नेक्स्ट आता है कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि इनिशियल स्टेज में जब रिकमेंडर सिस्टम के पास या मशीन के पास किसी भी यूज़र का मींस लाइक इनफ डेटा नहीं होता है, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। कि मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में कोई डेटा है ही नहीं कि आप यूज़र 1 को अगर ये मूवी या कोई भी आइटम अगर आप उसको रिकमेंड करोगे तो क्या उसको ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड चैप्टर अब ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।